अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अतीक फार्म हाउस, जहाँ पर हम डेयरी फार्मिंग करते हैं और इसके अलावा सील बर्ड्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, गोट फार्मिंग है और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। 5-7 साल से जानवर परिंदों का शौकीन है, 5-7 साल से इस फार्म को संभाल रहे हैं। इनसे आज बात करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गाय अगर आप पालना चाहते हैं, जानवरों का कारोबार कोई भी करना चाहते हैं, बड़े जानवर लेने का आपका अगर कोई माइंड है तो आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा कि बड़े जानवर लेते हुए कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। और एक जो नया बंदा है, वो जो जानवर पालने का शौकीन है, तो उसके लिए चारा उसके पास अपना होना चाहिए या फिर वो ठेके पे ज़मीन ले या फिर वो शॉप से ख़रीदे, किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, सारी चीज़ों को आज आपके साथ बारी बारी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इसके लिए शहर में क्या ये कारोबार काम किया जा सकता है ये वाला, या देहात जो है वही ज़्यादा सूटेबल है? अगर एक शहर में बंदा बैठा वीडियो वॉच कर रहा है तो उसको जानवरों की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए बिलाल भाई। शहर में मैं आजकल मेरे सर मैं पंजाबी में बताता हूँ, शहर का तो पिंड का कोई खास डिफरेंस नहीं है बिलाल भाई, बल्कि शहर के विच मैनूं लगदा कि ज़्यादा आसान है ना। उसकी वजह तुहानूं मैं दस दिंदा कि अगर शहर के विच करना वा, लेकिन फिर उहदे विच ना बच्छी ना बंदा पाले ना, छोटी बच्छी। फिर वही जानवर लवे जिहड़ा दुध दे रहा, मतलब तुसीं एक दफ़ा जानवर नूं खरीद लिया, बड़ा जानवर ले, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जी जी। बड़े जानवर कितने गाय और भैंस का रेट बता दें जो दिन का 5-6 लीटर दूध देती हो, कितने की मिल जाती है? 5-6 लीटर वाली ना जो है वो मतलब खांगड़ गां उसको बोलते हैं, तोकड़ गां। अच्छा, वो ले ले बंदा, वो मेरे ख्याल में 1.5 से ना 2 लाख की आ जाएगी। उसके पास मतलब उसको 5 तो 6 लीटर दूध भी होएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो वो जड़ा ना तुसी मतलब हो टाल तो जाके चारा ले आओ, ठीक है। थोड़ा जिन्ना को दुध आ उस हिसाब नाल थोड़ा जिहा मंडा पा दो, ठीक है। वो थोड़ा जो 5-6 किलो दुध आ ना थोड़ा, वही शहर के थोड़ा 700-800 का सेल हो जाना, ठीक है। वो टोटल जो खर्चा ना मेरे हिसाब नाल मैनूं जो अंदाजा वा वो जो 700-800 का दुध होना, 300-400 रुपये का खर्चा आना ना। तो यानी कि 300-400 की बचत है उसको डेली की बेस, डेली की बचत हैगी। पट्ठे वो अपने पट्ठे तो नहीं मैनेज कर सकता ना, शहर में जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, टाल ही होते हैं, खरीदने ही पड़ेंगे उसे। अगर सबा चारा नहीं इस्तेमाल करना तो भी कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। फिर तुम चोकर ले लो, गंदम ले लो, दलिया करवा के रख लो, ठीक हो गया। खुश्क चारे पे सही पाल जाते हैं, कोई मसले मसाइल तो नहीं आते? नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर पाल दिया है खुश्क चारे से, ठीक है। अच्छा, हाँ, तूड़ी लगा, तूड़ी ले लेनी है, तूड़ी आसानी से मिल जाती है। तूड़ी लेनी पड़ेगी आपको, यानी कि तूड़ी लैके तुसीं वो दाना जिहड़ा मिक्स कीता होना जिहड़ा, हाँ जी, थोड़ा हल्का जिहा पानी ला के गतावा या करके तुसीं जानवर नूं पाओ 2 टाइम, सही। जानवर दुध भी ज्यादा कर जाएगा, सेहत भी बेहतर कर जाएगा। एक टाइम भी पट्ठे ना डालेंगे सारा चल जाता है, पट्ठे ले ही नहीं, यानी कि बिल्कुल ही ले, बिल्कुल ना लें, कोई फायदा, बल्कि फायदा है यार, ये चीजें तो बताने वाली हैं, यही तो। अच्छा, ये वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सोचता था कि यार पट्ठे तो लाजमी है, यानी कि खुश्क चारे पे उसको उसके लिए वंडा लेना पड़ेगा बाजार से, या जैसे आपने बताया खुद तैयार करवाना है, खुद भी तैयार करवा लें? खुद तैयार करवा लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी गाय है, 20-25-30 लीटर वाली, उसके लिए तो बेहतर है कि आप अच्छा वाला वंडा इस्तेमाल करें, बाजार वाला जो होता है। जी, ठीक है। अगर कोई 5-6 लीटर 6-7 लीटर वाली आपके पास मतलब वो खांगड़ गाय है, तोकड़ गाय, अच्छा, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में आप सिंपल 3-4 चीज़ें मिक्स करके ना तूड़ी के ऊपर डाल देंगे तो वो दूध देना कब छोड़ जाती है गाय? जब यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी कितने माह तक दूध देती रहती है काम गाय, अगर वो मिसाल के तौर पे? जी, जो अच्छी क्रॉस की गाय है ना, वो तो तकरीबन बच्चा देने से ना 2 महीने पहले ड्राई करनी पड़ती है ना, 2 महीने उनको रेस्ट देनी है, वरना अदरवाइज दूध लेना तो आप बेशक वो 2 महीने भी ले लें दूध उनसे। अच्छा, दूध देती रहती है, आपने खुद छोड़ देना निकालना, ये चक्कर है? हाँ बिल्कुल। मैं समझ रहा था दूध देना ही छोड़ देती है। वो जो दूध छोड़ती है ना, वो है साहिवाल की गाय, चोलस्तानी गाय जो है, ये जो क्रॉस की गाय है फ्रीजियन टाइप, हाँ जी, ये तो इनसे जितना मर्जी दूध ले लो, लेकिन आपने खुद ही छोड़ देना है, यानी कि उसको उसकी एनर्जी ताकि उसके अंदर बॉडी में रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, यानी कि उसको प्रेग्नेंट होने में जब वो बच्चा दे सेहतमंद होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम शहर में रखते हैं तो इसका जो है नहलाने का क्या सिस्टम है? कितनी दफ़ा गाय को या भैंस को नहलाना पड़ता है ताकि वो सेहतमंद रहे? ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें बिलाल भाई। ये ना बाज़ लोग मतलब पुराने लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਂ ਸੂਪ ਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਸੂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपके तो मैं देख रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों, या शावर हाँ चलते जी। हैं खुद ही, जिसका दिल करता है आके नहा लेती है। हाँ जी, बाकी ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। गाय या भैंस? ਨਹੀਂ ਭੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਗਾय ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ ठीक ਬਾਅਦ हो गया। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਝ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਓ ਭਲਾ ਨਾ ਨਲਾਓ, ठीक। ਉਹ ਸਖਤ ਜਾਨ ਜਾਨਵਰ ਆ। आप गाय के जानवर आप कह रहे हैं सेल कर दिए, तो सेल परचेज़ के हवाले से हमें थोड़ा सा रिव्यूज़ हैं इनको बता दें कि गाय आपकी किस रेंज की होती है, कौन सी नस्ल की होती है जो आप सेल करते हैं? ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ। सेल परचेज़ अच्छी जा रही है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त जा रही है। और आपने वीडियो से पहले भी बताया मुझे कि सेल परचेज़ वाला काम इधर गाय आती है और 2 दिन में सेल हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, बाज़ दफ़ा 2 दिन की 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮਤਲਬ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ठीक भाई, ये बताएं कि ज़्यादातर आपके पास किस नस्ल की गाय होती है और किस रेंज में होती है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਕੜ ਖਾਂਗੜ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। 8 लाख तक भी होती जी, है। कम जी, से जी। कम कितनी बताई? कम से कम 2 से 2.5। 2 से 2.5 लाख से 8 लाख तक, ठीक है। जी। 8 लाख वाली की क्या खसूसियत है? 8 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਤੋਂ 40 ਲੀਟਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ अच्छा, ਬਾਅਦ माशाल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇਗੀ ना ਉਹ ज़्यादा, मैक्सिमम तकरीबन 60 तो 65 किसी लीटर दोस्त भाई को गाय या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या गाय खरीदनी या बेचनी हो तो अपना फ़ोन नंबर बता दें। तक। जी नंबर बता देते हैं, 0305 523 66 61। ये अपना व्हाट्सएप भी यही है तो मतलब कॉल नंबर भी यही है। बहुत शुक्रिया ठीक भाई जी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।